कहानी शुरू होती है एक पुराने ढाबे से। वो ढाबा जिस पर कभी भीड़ लगी रहती थी, आज वहां सिर्फ धुआं बचा हुआ था। सड़क के किनारे खड़ा वो ढाबा अब दूर से ढाबा कम और बंद पड़ी याद ज्यादा लगता था। टीन की छत पर जमी धूल, लकड़ी की बेंचों पर उखड़ता रंग और चूल्हे से उठता धुआं, जो अब खुशबू नहीं बस आदत था। चूल्हे के पास बैठा शिवलाल फूंक मार रहा था। आज दाल कुछ ज्यादा पतली हो गई है, पर चलेगी, पेट ही तो भरना है। वो बार बार सड़क की तरफ देखता। सड़क वही थी, पर अब रुकने वाले नहीं रुक रहे थे। तभी एक मोटरसाइकिल गुजरी। अरे भैया, खाना खाओगे? पर बाइक वाला बिना देखे आगे निकल गया। पहले लोग कहते थे शिवलाल के ढाबे पर रुके बिना सफर पूरा नहीं होता। पर अब सफर ही बदल गया था। तभी एक बूढ़ा ग्राहक आया। मेन्यू पढ़ा। चावल, दाल, रोटी, बस। शिवलाल ने बिना नजर मिलाए कहा, हाँ, बस यही। सादा खाना पेट के लिए ठीक होता है। ग्राहक बोला, अब जमाना सादा का नहीं रहा भाई। और चला गया। शिवलाल की उंगलियां राख में धंस गईं। उसी वक्त एक बस रुकी। उससे उतरा एक नौजवान, कंधे पर बैग, आंखों में शहर की चमक। बाबूजी। शिवलाल मुड़ा। अरे अर्जुन बेटा। अंदर से गौरी दौड़ती हुई आई। अरे मेरा बेटा, सच में तू ही है ना? हाँ माँ, मैं ही हूं। अर्जुन चारों तरफ देखने लगा। वही ढाबा, वही बेंच, पर भीड़ नहीं। बाबूजी, आज ढाबा बंद है क्या? नहीं तो खुला है, बस लोग कम आते हैं। अर्जुन समझ गया, ये सिर्फ ढाबा नहीं, बाबूजी की जिंदगी थी। शाम ढली। एक ट्रक रुका। खाने में क्या है काका? गरम चावल, दाल, रोटी, सब्जी? नहीं। चाय? खत्म। ड्राइवर मुस्कुराया। अब तो ढाबे कम, होटल ज्यादा हो गए काका। ट्रक चला गया। अर्जुन ने धीरे से कहा, बाबूजी, अगर हम थोड़ा बदल दें तो? शिवलाल तमतमा गया। अगर मगर मत सिखा मुझे पता है ढाबा कैसे चलाना है। ढाबे में खामोशी छा गई। रात को घर में बहस बढ़ गई। लोग अनुभव लेने भी आते हैं बाबूजी। हम अनुभव नहीं बेचते, खाना बेचते हैं। आजकल खाना भी बदल गया है। नहीं, लोगों की नीयत बदल गई है। नहीं बाबूजी, जरूरत बदली है। शिवलाल गरज उठा। जा, अगर इतना ही गलत लगता है तो वापस शहर चला जा। अर्जुन सन्न रह गया। सुबह वो बस पकड़ने चला गया। गौरी रो रही थी। क्या मैं वापस आ सकता हूं? जब अपना मन बदले बिना आ सके तब आना। बस धूल में गुम हो गई। शाम को ढाबा सूना था। तभी छड़ी की आवाज आई। रघुवीर काका आए। सुना बेटा चला गया?
शिवलाल चुप। रघुवीर काका बोले, अगर जिद प्यार से बड़ी हो जाए तो घर टूट जाता है। पर बदल गया तो मेरी पहचान। पहचान वो नहीं जो दिखती है, पहचान वो है जो बची रहती है। बड़ी बात ढाबे का बंद होना नहीं, घर का बंद हो जाना है। शिवलाल की आंखें भर आईं। सुबह वो बस स्टैंड पहुंचा। बाबूजी, अर्जुन सामने खड़ा था। नींद नहीं आई आपको? तुझे लेने आया हूं। ढाबे के सामने गौरी खड़ी थी। आ गया मेरा बेटा। अगर तू चाहे ढाबा फिर से शुरू करें, पुराने ढंग से नहीं, तेरे ढंग से, पर मेरी आत्मा के साथ। चूल्हे में आग जली, नई शुरुआत हुई। सब्जी बनी, चाय उबली, नया तख्त लगा। धीरे धीरे लोग लौटने लगे। शाम को ढाबा फिर से गुलजार था। रात गहरी थी। शिवलाल ने जेब से एक कागज निकाला। यह संभालना आसान नहीं होगा बेटा। बिक्री समझौता। आपने ढाबा बेच दिया? हाँ। अर्जुन की आंखें भर आईं। क्यों? क्योंकि अगर डूबते हुए बिकता तो मेरी हार होती। मैं चाहता था तेरी जीत पर बिके। लेकिन नया मालिक? अर्जुन पढ़ते पढ़ते रुक गया। नया मालिक अर्जुन शिवलाल। मैंने ढाबा बेचा नहीं, तुझे सौंपा है। नाटक क्यों किया? ताकि तू इसे अपने सपने की तरह देखे, मेरी विरासत की तरह नहीं। अर्जुन ने बाबूजी के पैर छुए। आपने मालिक नहीं बनाया, जिम्मेदारी दी है। शिवलाल ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब कल से ढाबा तेरे नाम से चलेगा। चूल्हे की राख फिर से गर्म थी। सुबह की धूप ढाबे पर आकर रुकी। कुछ बाप विरासत नहीं छोड़ते, वो अपने सपनों को वहीं रोक देते हैं जहां से उनके बच्चों के सपने शुरू हो सके।